अब मैं आपको आज के विशेष प्रयोग के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा और इस बात को स्पष्ट करूंगा कि ये साधना क्यों है। खड्गं चक्रगदं सुचाप परिवाहं शूलं संगीश्वरो शंखं संदधं कैस्तीं सर्वांगभूषागतां नीला समुद्यतमास्य पादवसखां शिवे महाकालिकां यामस्तौ सपते हरोकमलहे हंतुं भजे कैटभं। जीवन एक छोटा सा बूंद की तरह जीवन है। बूंद की तरह जीवन इसलिए है कि कुल मिलाकर के हमारे पास 60-70 साल की आयु होती है। इन 60-70 साल में एक व्यक्ति सामान्य घर में जन्म लेकर के सामान्य स्तर से ही समाप्त हो जाता है, ऐसा 80-90% होता है। एक व्यक्ति सामान्य स्तर के घर में जन्म लेकर के ऊंचाई पर पहुंच जाता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन नीचे के घर में पैदा हुए और अपने आप में राष्ट्रपति बन गए। एक पायलट, एक हवाई जहाज चलाने वाले व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये भी जीवन की एक श्रेष्ठता है, उच्चता है। मगर क्या ऐसा हमारे प्रयत्नों से संभव है? अगर हमारे प्रयत्नों से संभव होता तो हम जीवन में अभाव, परेशानियां, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां, डिफिकल्टीज अनुभव नहीं कर पाते। और जीवन की समस्याओं के आज के इस भौतिक युग में जीवन की समस्याओं का आधारभूत तथ्य, आधारभूत देश लक्ष्मी की न्यूनता है, आर्थिक न्यूनता है, रोजगार की न्यूनता है, प्रमोशन की न्यूनता है, व्यापार वृद्धि की न्यूनता है और जो कुछ हम प्राप्त, जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। नहीं कर पाने के पीछे हमारा सारा जीवन का अधिकांश समय 24 घंटों में से 20 घंटे और 18 घंटे इस बात में व्यतीत हो जाते हैं कि मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूं, बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दूं, घर को कैसे सुख समृद्धिपूर्ण व्यतीत करूं, व्यापार कैसे बढ़ाऊं और घर में कौन सा तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से लक्ष्मी घर में स्थापित हो, घर में लक्ष्मी आए। आती है और चली जाती है, मगर हम जो कुछ करना चाहते हैं उसका अधिकांश भाग इसमें व्यतीत हो जाता है इस प्रकार के कार्यों में। मुझे प्रसन्नता है कि आज में से अधिकांश व्यक्ति ने इस बात को समझा, एहसास किया। आप में से कई लोगों से मैं परिचित हूं और पिछले 50 वर्षों में पूरे भारतवर्ष और पूरे संसार में और संसार के लगभग सभी देश में दीक्षाएं दी हैं, साधनाएं करवाई हैं, सफलताएं दिलवाई हैं और इस विज्ञान के युग में भी यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि साधनाओं के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। आदमी प्रयत्न तो करता ही है, प्रयत्न तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आलस्य है और घर में 24 घंटे पड़ा रहता है। आप सभी प्रयत्न करते हैं, व्यापार या नौकरी या आर्थिक उन्नति के लिए या स्वास्थ्य के लिए या जीवन की दिशा निर्देश के लिए या जीवन की पूर्णता के लिए। मगर फिर भी कोई कोई कमी, कोई कोई अभाव, कोई कोई बाधा, कोई कोई अड़चन हमारे सामने बराबर घिरी रहती है। उस समस्याओं से मुक्ति और निजात पाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जबकि मन को समझाने के शास्त्रों में सैकड़ों विधियां समझाई है। भक्ति है या राम की धुन से, कृष्ण की धुन से, कृष्ण की पूजा से, राम की पूजा से, बुद्ध की पूजा से, महावीर की पूजा से, ईसा मसीह की पूजा से और चिंतन से, विचारों से, मंत्र जाप से एक भक्ति काल है। इसके अलावा भी सैकड़ों विधियां, कीर्तन है, रामायण पाठ है, महाभारत का पाठ है, 7 दिन की रामायण का कथा श्रवण है, महाभारत श्रवण है। ये भी विधि है, भक्ति की विधि है। मगर ये विधियां योग के साथ जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ नहीं है। ये विधियां मन को समझाने की क्रिया है। एक हम भारतवासी संसार
संसार के देशों से तुलना करें तो हम सबसे ज्यादा संतोषी आदमी है। दुख दिया है तो भगवान ने दुख दिया है, भगवान सुख अपने आप देगा। ये तो दुख पड़ा है तो भगवान की इच्छा है, सुख मिल गया तो भगवान की इच्छा है, पति लड़ाई कर रही है तो सब भगवान की इच्छा है, ऐसी भाग्य में लिखी थी इसे मिल गई। बेटा का पुत्र है तभी भगवान की इच्छा है। हम केवल मन को समझा रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रयत्न का रास्ता आपके सामने नहीं है। जब प्रयत्न का रास्ता नहीं है तो फिर अगर मुझे कनाट प्लेस का रास्ता मालूम नहीं है तो भटकता फिरूंगा, चाहे 4 घंटे भटकूं से 8 घंटे भटकूं, रोने की तरफ चला जाऊंगा जाकर के और किसी जगह पहुंच जाऊंगा, मैं कनाट प्लेस नहीं पहुंच पाऊंगा, और कनाट प्लेस नहीं पहुंच पाऊंगा तो जो कनाट प्लेस की जो स्थिति है नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए ऋग्वेद से लगा करके हमारे आर्यों की प्राचीनतम सभ्यता, जहाँ पहली बार हमारे पूर्वज हमारे ऋषि सिंधु नदी के किनारे बैठ करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की, और इन वेदों में भी इसी बात पर महत्व दिया। भक्ति काल तो बहुत बाद में आया, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, ये तो औरंगजेब के और अकबर के जमाने के मूल काल के बीच के समय में केवल 100 साल के इतिहास में, 100 साल की पीढ़ी में केवल भक्ति काल चला, जब भक्ति की लहर उठी और सैकड़ों भक्त पैदा हुए, सूर हुए, कबीर हुए, मीरा हुए, तुलसी हुए, नानक हुए और सैकड़ों भक्त हुए। वह भी विधि है। फिर तुलसी, उसी युग में तुलसी पैदा हुए अकबर के जमाने में, उन्होंने रामायण की सरल भाषा में भाषा में रचना की और उसको बात करके सुना करके कथावाचक भी अपना पेट भरता है और सुनने वालों को भी एक आनंद की अनुभूति होती है, एक एहसास होता है। वो एहसास होना और समस्याओं को दूर करना दोनों अलग अलग चीज है। भगवान के भरोसे रहना और प्रयत्न करके सफलता प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीज है। हम खुद अपने आप में इतने योग्य, इतने समर्थ, इतने श्रेष्ठ, इतने अद्वितीय बन जाए कि वह सब कुछ प्राप्त कर ले जो कुछ हम चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? ऋषि ऋग्वेद के प्राचीनतम और सबसे पहले वेद ऋग्वेद में पहले ही सूक्त में कहा है कि मनुष्य केवल एक बूंद है, एक क्षणिक बुलबुला है। उस समुद्र में बुलबुले की जो विषाद होती है वो हमारी है। हम चाहे अपना आत्मा हम का से चूर हो जाए, नहीं दिन बुलबुला फूल जाएगा और वो सब समाप्त हो जाएगा। मगर एक बुलबुला भी अपने आप में पूरा आकाश बन सकता है, पूरा बादल बन सकता है और पूरा बादल बन करके नदी को प्रवाहित कर सकता है। मैं ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्त की बात समझा रहा हूं। और मनुष्य को यदि जीवन में गुरु मिल जाए, सताम वही गुरुवा सतपथ वदान पूर्वद सपुण्यत्वाम सदीर्घो अथोस्मान सक्रियते सपुण्यत्व प्राप्ताम सदह। ये ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्त है और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम अधूरे उत्पन्न हुए हैं, अपूर्ण उत्पन्न हुए हैं और आज तक भी अपूर्ण हैं। स्वास्थ्य की वजह से अपूर्ण है, या घर में कलह है उससे अपूर्ण है, या धन की वजह से अपूर्ण है, या समस्याओं की वजह से अपूर्ण है। मगर अपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता तो इन ऋषियों ने हमारे दिन के हम गोत्र उत्पन्न कर रहे हैं, इन ऋषियों ने हमारे सामने रास्ता स्पष्ट रखा है कि केवल साधना के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, कि मन को समझाने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। मन को समझाने की चिंता न करेंगे, दिन आएंगे, अच्छे आएंगे और भगवान सब ठीक कर लेगा, उसे शाम को रोटी थाली नहीं आ सकती। मन को समझाना हमारी कायरता है, एक बुजदिली है, क्योंकि हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं होता तो फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं। और हाथ जोड़ना उत्तम है, भगवान का स्मरण करना उत्तम है, मैं खुद भी पूजा पाठ करता हूँ। मगर क्रियमाणेन वैश्वन्यम क्रियमाणेन उच्यते क्रियमाणेन पूर्णस्य क्रियमावान भवे सुखी। क्रियमाण उस कार्य को करने के लिए गुरु आग्रह आपके जीवन में कहीं मिल जाता है। हो सकता है मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मेरा शरीर तो आपका गुरु है, मेरे अंदर जो ज्ञान है वो आपका गुरु है। मैं अगर सही तरीके से आपको ज्ञान, आपको सही मार्गदर्शन दूं और आपको सफलता दिला दूं तो मैं आपका गुरु हूँ। उनका फ्रॉड हूँ, धोखेबाज हूँ, झूठा हूँ। मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं झूठा गुरु अपने आप को नहीं कहला सकता। फिर आपको इकट्ठा करने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपको चेतना देने की मुझे अधिकार नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ ये है कि वह शिष्य का हाथ पकड़े और उसको उस जगह पहुंचा दे जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जो उसके जीवन का कर्तव्य है, और नहीं समझता है तो उसको समझाए। इसलिए शंकराचार्य ने चारों पीठों की स्थापना की।
इसलिए शंकराचार्य ने समझाया कि उन शिष्यों को, व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होगा कि मैं किस रास्ते पर चलूं, मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं कनाथ प्लेस में किस रास्ते से चलूं। ड्राइवर को ज्ञान है, वह गुरु है, और सीधा मुझे कनाथ प्लेस ले जा सकता है। गुरु को ज्ञान है, इसलिए गुरु लालची नहीं हो सकता। गुरु का ये नहीं मैं आपसे पैर दबाऊं, तेल की मालिश करवाऊं, आपसे कुर्ता प्राप्त करूं, धोती प्राप्त करूं। और एक गुरु और शिष्य का धर्म, एक कर्तव्य, एक चिंतन, एक विचार जो हमारे शास्त्रों में है, यदि आप 1 रुपया रखेंगे, मैं लूंगा आपसे, मैं गुरु हूं आपका। अगर आपका मैं गुरु बनता हूं तो जो भी आपका गुरु है, मैं गुरु का कर्तव्य ये भी है कि शिष्य को अधूरा नहीं रहने दे, शिष्य को पूर्णता दे। शिष्य पूर्णता तक प्राप्त कर पाएगा जब उसमें विश्वास होगा, जब उसमें श्रद्धा होगी, जब उसमें समर्पण होगा। 3 चीजों की जरूरत है शिष्य में। अगर श्रद्धा नहीं हुई देवताओं के प्रति, तो भगवान शिवलिंग अपने आप में पत्थर का शिवलिंग है, आप उसे नीचे पीस ले, शिवलिंग आकर के तो आपका गला घोट नहीं सकता। अब जगदम्बा को गाली देकर घर चले जाए, जगदम्बा तो पीछे दौड़ेगी नहीं आपकी, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है। तो आप अपने जीवन में जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इसको पशुतुल्य जीवन कहा गया है। और 2 पैरों वाला पशु जो हम सांस लेते हैं, क्योंकि पशु सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं। पशु रोटी खाता है, चारा चलता है, हम भी भोजन करते हैं। पशु बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु मर जाता है, हम भी मर जाते हैं। फिर हमें पशु में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? अंतर यह है कि पशु के पास ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, वह विवेक से काम नहीं ले सकता, उसके पास गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है। पशु के पास नहीं से पशु तुल्य जीवन जी करके पशु तुल्य होकर मर जाता है। और ऐसे सैकड़ों लोग 2 पैरों वाले पशु भी हो सकते हैं, जो केवल एक ही बात, एक लक्ष्य के पीछे पड़े रहते हैं, जो भौतिक है, अयासी है, झूठ, छल, कपट उनके जीवन में है, और जीवन में सफलता प्राप्त कर तनाव मुक्ति चाहते हैं। तो तनाव मुक्ति कैसे हो सकती है, तो गुरु बता सकता है। यदि आपकी उसमें श्रद्धा है, यदि आपका उसमें विश्वास है, और यदि आपका उसमें समर्पण है। समर्पण का मतलब यूं आप मकान उठा के उनको दे दें। अब ऐसा करते हैं, गुरु को लालची है, फिर वो धोखेबाज है। गुरु का ड्यूटी, गुरु का धर्म, गुरु कर्तव्य अपना निभाए कि उसको नहीं समझाए तो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार समझाए, मगर उसको पूर्णता दे दे, तनाव मुक्त कर दे, और जीवन में सारी भौतिक समस्याओं को अपने आप में सफलता, श्रेष्ठता दे दे, और उसके जीवन की इच्छाएं पूरी कर दे। क्या ऐसा 1 क्षण में संभव है? 1 क्षण में भी संभव है, और 20 साल में भी संभव नहीं है। 20 साल में भी आप राम की पूजा करने के बाद राम के दर्शन हो जाए, कोई आवश्यक नहीं। तुलसीदास जिंदगी भर तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर वही जिंदगी दी, नहीं दर्शन हो सके, उनको नहीं दर्शन हो सके, 2 दिन बाद में दर्शन हो सके। और हो जाए तो कई लोगों को 1 क्षण में, रामकृष्ण परमहंस को 1 क्षण में महाकाली के दर्शन हो गए। यह तो अपने आप में पूर्ण आस्था है। उस राजमणि में जब रामकृष्ण परमहंस को कहा तुम महाकाली की पूजा करोगे, महारानी थी कलकत्ता की, बंगाल की, और मुक्त भोग लगाओगे। रामकृष्ण परमहंस तो बिल्कुल सीधे साधे थे। उसमें भोग लगाने का टाइम आया तो उसने मिठाई का टुकड़ा लेकर के उसके सामने रखा, उसने कहा, महाकाली मुंह खोला ही नहीं। उसने ऐसा हो नहीं सकता, मैं भोजन करेंगे करेगी, ऐसा कैसे लगता नहीं करेगी, ऐसा सुननी नहीं। बच्चा रहेगा तो माँ दूध पिलाएगी, माँ हुई कैसे? तो वो मेरी माँ नहीं, और कोई दूसरी लाई है। और ऐसा उसने कहा कि क्यों नहीं खाना खा रही? उनको मैंने पक्का, जिससे पक्का विश्वास था। ये तो 50 साल पहले की घटना है, 60 साल पहले घटना है, कोई मैं सदैव की घटना नहीं बता रहा हूँ, 100 साल 80 साल पहले घटना है। और 8 घंटे वो कॉल लेकर बैठे रहे, रात में तुम खाना खाओगी कैसे? ऐसा कैसे बात हुई? शास्त्र में लिखा है कि जब बच्चा कहे माँ को, माँ बोलती है, खाना खाती है, पानी पिलाएगी, तुम नहीं खाओगे, मैं कैसे खाऊंगा? ऐसा कैसे होगा? और मुझे रखा है इसलिए कि मैं आपकी पूजा करूँ, आपको खाना खिलाऊं। और अगर रामकृष्ण चरितावली आपने पढ़ी हो तो उनके हाथ से भोजन करती थी, की है, और सैकड़ों लोगों ने उनको, उनकी जो साधकता है देखा है। विवेकानंद ने खुद ने देखा है, तभी वो नरेंद्र दत्त अपने आप में विवेकानंद बना, उनका शिष्य बना। देखा है अपने आप में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास कैसे होगा ही? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कभी सफलता नहीं मिले। वो 8 घंटे में महाकाली के दर्शन कर चुका, और राजमणि जिसे मंदिर बनाया पूरे जीवन में महाकाली के दर्शन नहीं कर पाई। तो क्या डिफरेंस क्या था दोनों में? उसने तो कम से कम 5 लाख खर्च करके मंदिर बनाया होगा, महाकाली की प्रतिमा स्थापन की होगी, और रामकृष्ण जैसे आदमी को पूजा नहीं रखा होगा। उसमें पूर्ण समर्पण श्रद्धा थी, ऐसा होगा ही।
उसमें एक था कि मंदिर बना देते हैं, पुण्य का कार्य होगा, लोग मेरी सराहना करेंगे, फूलों के हार पहनाएंगे कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया। वो अपनी पूजा अपनी अर्चन के बारे में तो लगी थी, मगर वो ये नहीं समझ काली क्या है। तो उसी प्रकार से यदि आपने पक्का दृढ़ निश्चय नहीं है गुरु के प्रति, तो वो गुरु धारण करना व्यर्थ है। यदि आपको मंत्र के प्रति श्रद्धा है ही नहीं, तो मंत्र जप करना व्यर्थ है। बाकी ऐसा संभव हो नहीं सकता कि आप साधना करें और सफलता नहीं मिले, ऐसा संभव है ही नहीं। आज के युग में भी, आज के युग में तो ज्यादा संभव है। त्रेता युग, द्वापर युग, उसमें तो संभव कम था क्योंकि आयु ज्यादा थी, लोग ज्यादा साधना कर पाते थे। अब तो केवल एक दिन की साधना में भी गुरु उसको ज्ञान समझा देगा, रास्ता दे दे। फिर उसमें अगर चेष्टा होगी तो दूसरी बार अपने गुरु से मिलेगा कि यहाँ मुझे डिफिकल्टी आ रही, क्या करूं। फिर तीसरी बार मिलेगा, चौथी बार मिलेगा। और इस बार भी हमने जब निश्चय ये किया कि ये सिद्धाश्रम साधक परिवार है, और परिवार का मतलब होता है कि उसमें पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, जमाई है, बेटियां हैं, और आप भी मेरे शिष्य हैं, शिष्या हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं। और हमने जब छोटा सा एक दिया लगाए तो एक दिए से दूसरा दिया लगेगा, दूसरा तीसरा लगेगा, तीसरा चौथा लगेगा। एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दिल्ली में कम से कम आध्यात्मिकता की लहर फैल सकेगी। वो भजन है, या अभी जो गा रहा था ये भजन है। ये आपको साधने में सफल नहीं दिखते भजन। आप 25 भजन याद करने के बाद भी और 25 भजन आगे में गा करके भी साधन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। साधना में सिद्धि तो केवल मंत्रों के माध्यम से ही संभव है। भजन सुनने या भजन करने से सिद्धि में सफलता नहीं प्राप्त, जो हम चाहते हैं वो पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तो यजुर्वेद जो कह रहा है पूर्ण मदा पूर्ण मिलन, और पूर्ण मदा पूर्ण मिलन स्थापित नहीं हो सकता। वो जीवन पूर्णता की जब हम मृत्यु के पास जाए तो प्रसन्नता के साथ जा सकेंगे, हम जीवन में जो चाहा वो सब कुछ प्राप्त कर सके। त्रिपुर सुंदरी साधना भी उसी प्रकार की साधना है। त्रिपुर सुंदरी का तात्पर्य ये है, यह जगदम्बा का एक रूप है। जगदम्बा को माँ कहें, अम्बा कहें, महाकाली कहें, दुर्गा कहें, भवानी कहें, भद्रा कहें, कपालिनी कहें, कोई कुछ भी नाम से पुकारे। त्रिपुर सुंदरी भी अपने आप में 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। वह महाशक्ति का एक स्वरूप है, जगदम्बा का एक स्वरूप है। और त्रिपुर का मतलब यह है कि पिछले जीवन के पाप की वजह से जो कष्ट भोग रहे हैं। कई बार सोचते हैं कि हम ठीक से कर रहे हैं, रोज 4 घंटे भगवान का भजन कर रहे हैं, फिर भी बीमार हो। कारण क्या है? मैं सब कुछ फिजिकली फिट हूँ, फिर बच्चा लड़का पैदा नहीं हो रहा, डॉक्टर कहना फिजिकली फिट है, फिर संतान नहीं हो रही। कारण क्या है? रोज तनाव युक्त जीवन, रात को सोता हूँ, तनाव से भरा हुआ जीता हूँ, जो कि घर में मकान है, सोफा है, सेट है, रेडियो है, टीवी है। फिर कारण क्या है? ये कारण इस युग को अगर ढूंढेंगे तो साथ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है पिछले जीवन में कुछ ऐसे क्लीन हो, क्योंकि जीवन का तो एक क्रम है, एक कड़ी है। वो पर्दा एक यहाँ से लटका हुआ, इसको इस दूर से बांध दिया, वो जुड़ हुआ, फिर उसे उसको जोड़ दिया, पर ये अलग अलग टुकड़े होते हुए एक पूरा एक कनात है। तो पिछला जीवन, ये जीवन, अगला जीवन, उसका अगला जीवन अपने आप में पूरा एक हिस्सा है बच्चे का। आप जन्म से मृत्यु तक को जीवन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उससे पहले भी जीवन इसी जीवन से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। आप भूल गए उस चीज को, प्रभु आपको स्मृति नहीं दे पाया, नहीं दे पाया, अच्छा रहा। वो याद करते तो अगर वहां पाप किए होते तो ढूंढ के मर जाते कि हमने इतने पाप किए थे पिछले जीवन में, याद नहीं रहे। तो प्रभु सुनने का तात्पर्य पिछले जीवन के पाप भी समाप्त हो तो इस जीवन में पूर्णता मिले। इस जीवन में जो पाप किए हो, बोलना पड़ता है, झूठी बोलना पड़ता है, व्यापार करते हैं तो सब एडजस्टमेंट करनी पड़ते हैं, लोग करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल एडिशन बन करके नहीं चल सकते, मगर हमारे झूठ या क्रोध से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। तो इस जीवन के और आने वाले जीवन में भी हम किसी प्रकार से अच्छे गर्भ में जन्म लें, उच्चार के, या कोई ऐसी जगह में लें जहाँ अभाव हो, दुर्भिक्ष हो, अकाल हो, मुसीबत हो, परेशानी हो। तो तीनों जीवन को एक साथ संभालने की क्रिया में जो सहायक देवी है उसको त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। त्रिपुर तो समझ में आएगा, तो सुंदरी क्या चीज है? सुंदरी का मतलब है अपने आप में पूर्ण सौंदर्यवान, पौरुषवान बनने की क्रिया। आपके पास धन तो है, मगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर और 5-6 बीमारियां हैं और पड़े पड़े आप टुकुर ताकते रहते हैं, ना कोई हलवा खाता रहता है और आप बैठे देखते रहते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप डायबिटीज है, शक्कर नहीं खा सकते आप, और आपके घर की मिठाई नौकर खा रहे हैं, आप बैठे देख रहे। जो आप बहुत अच्छी तरह से दूर लेने जा रहे हैं, कार में घूमने, कार में दूर लेने जा रहे हैं, आप मतलब ज्यादा घूम फिर नहीं पा रहे। तो अपने आप में जीवन पौरुष पुरुष के लिए, इसलिए पुरुष को भी भागवत माता है वेदों में, नर और पुरुष।
नर का मतलब है अपने समान एक और चीज पैदा कर देने को नर कहते हैं। हम सब नर तो हैं तो हम अपने समान एक चीज और चीज पैदा करने में सक्षम है। पुरुष वो कहते हैं जो अपने आप में प्रयत्न करके पौरुषवान बन जाए, अपने आप में साधना के माध्यम से पुरुष बने, पौरुषवान बने, और पुरुष ही आगे जाके पुरुषोत्तम बनता है, जिनको हम भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं। वो भी आपसे ज्यादा राजा थे, बुद्ध तो राजा था, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक दिन से जंगल में जाकर के उसने समझा साधना के माध्यम से सफलता मिल सकती है, इस राजपाट से सफलता नहीं मिल सकती। महावीर भी अपने आप तुमसे ज्यादा धनवान राजा का बेटा ही था, और आज लाखों जैन, लाखों व्यक्ति उनको ईश्वर की तरह मानते हैं। जीवन में इन सब लोगों ने, अगर राम भी विश्वामित्र के पास जाकर साधना संपन्न नहीं करते तो शायद राम को नहीं हरा पाते। साधना की वह भी एक साधना थी कि किस प्रकार से तीर चलाना चाहिए, किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए, किस प्रकार से क्षमता प्राप्त करनी चाहिए, किस प्रकार से एकदम शत्रु पर प्रहार करना चाहिए, वह भी अपने आप में कंप्लीट साधना है। उनके कुल गुरु तो वशिष्ठ थे, तो विश्वामित्र के पास क्यों भेजा? इसलिए जीवन में उन गुरु से दीक्षा ली उन्होंने, तो विश्वामित्र से भी दीक्षा ली। ये जरूरी नहीं कि आपने एक गुरु से दीक्षा ली दूसरे गुरु के पास जाएंगे नहीं, वह तो बहुत लालची संकीर्ण मनोवृत्ति वाला गुरु कहेगा तुम जाना मत, दूसरे गुरु पर तुम नहीं जा सकते, तुम जाओगे तो बिल्कुल पापी कहलाओगे। मैं कहता हूँ तुम जहां भी अच्छा हीरा मिले वहां से लीजिए, किसी में मिले तो आप निकालिए, दो ही उस हीरे को प्राप्त करिए। जहां मिले वह गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। किसी गुरु के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह है या अविद्या या उनके प्रति अपमान नहीं हो, जहां रास्ता मिले वहां हम जाएंगे। इसी जीवन पुरुष और एक साधिका, एक स्त्री के जीवन में सौंदर्य अगर सुंदर नहीं है तो वो उसकी गति, उसकी टेंस नहीं समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकता। और पुरुष अपने आप में पूर्ण पुरुष नहीं है तो उसका तनाव न तो बोल सकता है न कह सकता है, और उसकी मन की व्यथा नहीं समझ सकता है। इसलिए पुरुष के लिए पौरुष जरूरी है, बल जरूरी है, क्षमता जरूरी है, साहस जरूरी है, हौसला हिम्मत जरूरी है, अपने आप में एक मुष्टि के माध्यम से सामने वाले को पछाड़ देने की क्षमता होनी जरूरी है। ऐसे पौरुषवान व्यक्ति, नर से पुरुष, पुरुष से पौरुषवान व्यक्तित्व, और स्त्री अपने आप में एक समय आता है सुंदर होती है, फिर झुर्रियां पड़ती हैं, फिर काली झुर्रियां पड़ जाती हैं। यदि वह भी इस प्रकार की साधना करती है तो मैं ये तो नहीं कहता कि 18 साल की लड़की बन जाएगी, मगर फिर भी काफी अपने आप में सौंदर्यवान वह उसका गुण है, वह सौंदर्य प्राप्त कर सकती है। मैं तो केवल एक शास्त्र की बात आके समझ, इसलिए त्रिपुर सुंदरी सब लगाया। सुंदर में सौंदर्य, पुरुष का सौंदर्य अपने आप में वाला सौंदर्य है, एकदम चौड़ा सीना हो, मजबूत कंधे हो, ताकत हो, आंखों में तेज हो, बोलने की क्षमता हो, और समाज में सम्मान हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, वैभव हो, प्रसिद्धि हो, और नारी अपने आप में कोमल हो, सुंदर हो, सौंदर्युक्त हो, और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्षमता हो। इसलिए वृद्धता को यौन में बदल देने की या कायाकल्प करने के लिए भी नहीं साधना है। इसलिए उच्च कोटि के 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी साधना को श्रेष्ठतम साधना कहा गया, जो आज आप संपन्न कर रहे हैं, मेरे सामने संपन्न कर रहे हैं, जो मैं आपको संपन्न करवा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं बता रहा था कि त्रिपुर सुंदरी का अर्थ क्या है, हम क्या करते हैं, त्रिपुर सुंदरी शब्द क्यों बना, बस इतने हजारों साधनाओं में बस साधना को विषय में क्यों चुना, बस साधना में से त्रिपुर सुंदरी को श्रेष्ठ क्यों माना? क्योंकि इससे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक तो हमारा धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब कुछ भौतिक है। आध्यात्मिक मन को जागृत हो, हम प्रभु चरण में लीन हो सके, हमें ध्यान रख सके, मेडिटेशन हो सके, हम अपने आप में तनाव से मुक्त हो सके, थॉटलेस माइंड बना सके, ये सब आध्यात्मिक चिंतन की प्रक्रिया है। इन दोनों को एक साथ जो करा सकती है उसको त्रिपुर सुंदरी साधना कहा गया है, और दोनों जीवन में जरूरी है। खाली एक व्यक्ति, एक तस्कर अपने आप में अरबपति बन जाएगा, समाज में उसका सम्मान नहीं प्राप्त होगा, वो अरबपति भी अपने आप में बेकार है। वैश्य अपने आप में 25 लाख की मालिक तो बन जाएगी, मगर उसके बाद में उसको रंगी कहा जाएगा, पतिव्रता स्त्री नहीं कहा जाएगा। ये धन से अपने आप में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, उसके साथ यश भी चाहिए, उसके पास सौष्ठव भी चाहिए, सौंदर्य भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, यश भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, और जीवन में पूर्णता भी चाहिए। जो सब कुछ भौतिक आध्यात्मिक दोनों पक्षों का समन्वय केवल माला त्रिपुर सुंदरी साधना के माध्यम से ही संभव है। और ये साधना ऐसी साधना नहीं है कि आप 5 साल तो मन जाप करते रहे, 5 साल बाद मैं आपको मिलूँ या नहीं मिलूँ,
ऐसा नहीं है। आप अगर पूरे लड्डू के 4 कण खाएंगे तो थोड़ा सा मीठा जरूर लगेगा, ज्यादा खाएंगे ज्यादा मीठा लगेगा, और ज्यादा खाएंगे और ज्यादा मीठा लगेगा, और आप सोचेंगे साले से पॉइजन तो नहीं हो सकता, लड्डू रख देंगे तो आप लोगों को होगा ही। और आपको थिंकिंग ही आप लड्डू पड़ा रहेगा, लड्डू खुद उसके मुंह में आकर नहीं जाएगा। आप बताएं मिलेंगे नहीं, इंतजार करेंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब गड़बड़ छोड़ के इंतजार करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंतजार करना नहीं लगाए और चैलेंज के साथ लगाएं। और आज जो किया है उसके 2 महीने बाद वापस आप मुझसे मिले, टेंशन करें। आप खुद देखेंगे कि पहले से 20% समस्याओं का समाधान हुआ कहीं हुआ, दोनों दृष्टियों से, भौतिक आध्यात्मिक। तब मैं सही हूँ, आज मैं सही हुई नहीं हूँ, आज तो कसौटी पर खड़ा हूँ। आज आप भी कसौटी पर खड़े, आज आप भी निर्णय लेने से तो मैं भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं 2-3 महीने बाद भी आप मुझे 20-30-40% संतुष्टता पा लेते हैं तो भी अपने आप में उपलब्धि है कि पहले मेरी इनकम इतनी थी, अब इतनी हुई है, पहले मेरे शरीर रोग इतनी समस्या थी, अब इतनी हुई है, पहले घर में कला इतनी ज्यादा थी, अब कला कुछ कम हुई है, पहले जो कुछ भी जीवन की न्यूनता है वे कमी बनती गई और मैं ज्यादा उन्नति की ओर ध्यान देता गया। अगर ऐसी चीजें बनती है तो फिर आपका मेरा संबंध बिल्कुल सही है। इसीलिए इस परिवार में भी कोशिश ये की कि आपको व्यय नहीं करना पड़े। व्यय इसलिए नहीं करना पड़े कि आप 2 व्यक्तियों को इतने कम से कम 40 साल की उम्र ली है, 40 मित्र तो आपको नहीं जल्दी 40 मित्र तो होंगे पूरे दिल्ली में, और 40 मित्रों में सिर्फ 2 मित्र तो ऐसे होंगे जो आपको कहना मानते होंगे। नहीं तो फिर आप तो मित्र भी नहीं बना सकते जिंदगी में। 40 मित्र में 40 साल में, तो फिर तो आप जैसे महापुरुष तो दर्शन करने योग्य। और मैं खुद नहीं हो रहा हूँ, आप उनसे कहेंगे 180 रुपये भैया 12 महीने तक तुम्हें पत्रिका मिलती रहेगी, और आप अकाउंट, आपने जो अकाउंटेंट हो आकर के देख लीजिए अकाउंट की हर पत्रिका के पीछे हमारे 10-15 पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो रहे। कितना कागज की महंगाई हो गई। अरे मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये इस सब्जेक्ट का संबंध नहीं है, मगर पत्रिका लाभ के लिए नहीं है। तो हमने तो आपको फ्री इसलिए रखा कि आप 2 बैनर बनाए और आपने उनको जमा करवाया, उनको पत्रिका 12 महीने बराबर मिलती रहेगी और आपको दीक्षा मिलगी, साधना मिल गई। या आप स्वयं नहीं बना सके तो आप स्वयं जमा कराइए, वो एक ही स्थिति है। मगर आपका पैसा यदि मैं अपने परिवार के बैंकों से करूँ तो भी पापी है। आपका मैंने दीक्षा के लिए या साधना के लिए पैसा लिया और मैंने अपने परिवार के लिए उसको खर्च किया, तो मेरे जैसा गुरु, मेरे जैसा पापी व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। मैं खुद पुरुषार्थी हूँ, परशुराम हूँ, और कम से कम 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं। उनकी रॉयल्टी इतनी आती है कि मेरे और मेरे परिवार को जरूरत है ही नहीं। बच्चे को रोटी की जरूरत होगी तो अपने आप रोटी कमा के खा लेंगे, नहीं तो बच्चे अपनी जगह, अपनी अपनी जगह। मैं उनसे पहले नहीं था, ना आज है, ना आगे रहेगा। वही बात पत्नी की, तो पत्नी के लिए मैं रॉयल्टी इतनी आती है, 2 रुपये जेब में रखूं तो कम से कम 10 लाख शिष्य तो हैं भारतवर्ष में, और किसी शिष्य के यहाँ जाकर कहूंगा भोजन करना गुरु हूं तो मना करेगा ही नहीं। और 10 लाख में नंबर वापस 6 जन्म लेने के बाद में आएगा, तो मुझे क्या की चिंता, क्यों चिंता है? मैं तुमसे क्यों पैसे जोड़ पछड़ करके क्यों लूँ? क्या जरूरत क्या मुझे? मगर अगर आध्यात्मिकता का विस्तार करना है, वास्तव में पूरे देश संसार में घूमा हूं, और शायद संसार में कोई देश, कोई अफ्रीका के कुछ देश रह गए होंगे, चीन रह गया है, पाकिस्तान रह गया, इतने रहे, बाकी तो सभी देशों में गया हूँ। दीक्षाएं दी हैं, सैकड़ों हजारों शिष्य बने हैं, साधना की, गोरे लोगों को भी कुर्सियों पर बिठा करके पांव नहीं मुड़े तो कुर्सियों पर बिठा करके भी दीक्षाएं दी है, क्योंकि पांव मुड़ते हैं। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में सहायक बन सकूं, आपको रास्ता दिखा सकूं। आप चलें नहीं चलें वो तो आपका मतलब है। इसलिए प्रत्येक शनिवार या रविवार को दीक्षा क्रम रखा है। इस बार आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, अगली बार कोशिश करेंगे कि पीछे बाग है और उसमें टेंट लगाएंगे और थोड़ा जल्दी स्टार्ट की, जिसे आप समय पर जल्दी पहुंच सके। और मैंने उदाहरण दिया कि अपदीपो भव, बुद्ध मृत्यु के समय जब उसके शिष्य आनंद ने कहा कि हम क्या करें, आप तो कुछ ग्रंथ भी नहीं लेके जा रहे, उनका अपदीपो भव, तुम्हारा दिया मैंने जला दिया है, अपने दिए से दूसरा दिया जला दो, बस तुम्हारा यही काम है। एक दिन पूरा मेरा धर्म संसार के कई देशों में फैल जाएगा, बस तुम दिए से दिया जलाओ, तुम्हारा काम इतना ही है। और आज चीन, जापान, 18 देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। मैं भी आपको वही बुद्ध के अंतिम शब्द आपके साथ दोहरा रहा हूं कि आपको मैंने दिया जलाया है, इस दिए से अपने पड़ोसी का एक और दिया जलाइए, वो आए, सुने, एहसास करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान संचित कर सके। वह फिल्मी पत्रिका इमाम आदमी का फोटो देखने की अपेक्षा एक शुद्ध धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन पैदा उसके का उस मेंबर या उसको पत्रिका देने के लिए कर्तव्य धर्म इतना ही है।
उद्देश्य इतना ही है, लक्ष्य इतना ही। जीवन का कोई एक उद्देश्य होता है। आपके जीवन का उद्देश्य है कि मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि मैं आपको रास्ता दिखा सकूं, मार्गदर्शन दे सकूं। इसलिए त्रिपुर सुंदरी साधना अपने आप में अत्यंत सरल साधना है, कोई डिफिकल्ट साधना नहीं है। इसके बारे में भी मैं 3-4 बातें दीक्षा जैसे भी आपको दी, 2 मिनट आपको लूंगा, फिर मैं इस प्रयोग को करवा देता हूं कि दीक्षा आपने क्यों दी इन लोगों को। उन्होंने दीक्षा चाहिए और मैंने दीक्षा दी। आप लोग मुझसे ज्ञान प्राप्त चाहेंगे, मैं आपको ज्ञान दूंगा। मेरे पास 100 रुपए का नोट है और आपने 20 रुपए चाहे तो 10-10 के 2 नोट मैं आपको दूंगा। अगर मेरे पास है और देने की क्षमता है तो मैं आपको दूंगा, और मेरे 80 रुपए फिर भी मेरे पास बच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एक गुरु दीक्षा होती है, जहां मैं उसको गुरु मंत्र देता हूं कि मैं आज से तुम्हारा गुरु हूं और मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आप कभी भी आके दरवाजा खटखटा सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं साधना के बारे में, अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी कि मैं क्या करूं, अपने घर में समस्या आ गई, इसके लिए क्या उपाय है, क्या मंत्र है। एक ठीक उसी प्रकार से कि एक सगाई हुई, सगाई होने के बाद एक शादी हुई, शादी करने के बाद में पत्नी का हक है तो पूछे कि आप कहाँ गए थे, आपको मुझे ये चाहिए, कपड़े ओढ़ने के लिए ये चाहिए, तो शिष्य का धर्म है वो कह सकता है, पूछ सकता है। इसलिए केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिकता में पूछ सकता है, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो आपको रोटी बना करके थाली परोस के दे दूंगा, और मैं मुंह में रखूंगा तो मेरा पेट तो नहीं होगा, तो पेट तो आपको मुंह में कौन उठा के मुंह में डालना ही पड़ेगा। ये तो हुई गुरु दीक्षा। विशेष दीक्षा जो मैंने अंगूठ से उनके ललाट पर स्पर्श करके, जैसा मैंने उदाहरण बताया कि मेरे पास 100 रुपए थे और मैंने 20 रुपए आपने मांगे, मैंने दिए। कल मैं 20-30 रुपए और कमा लूंगा तो मेरे पास वापिस 100 हो जाएंगे। वह तपस्या का अंश जो मेरे पास था, उसमें से आपकी समस्या के समाधान के लिए जीवन मार्ग दीक्षा या महाकाली सिद्धि दीक्षा या जो कुछ भी आप लोगों ने दीक्षा तो 108 है और शास्त्रीय मान्यता है। वह आपके नेत्रों के माध्यम से अपनी तपस्या का अंश आपके शरीर में प्रवाहित किया। इसलिए प्रवाहित किया कि आप उस साधना को 2 साल तक करना है या 1.25 लाख मंत्र जाप करना आप नहीं कर पाएंगे, इतना आपके पास समय नहीं है, और समस्या आपके सामने खड़ी है। तो मैं 90% काम नहीं कर लूं, 10% काम मैंने कहा खाना पूरा बना के थाली में परोस दूं। इस खाना परोसने को दीक्षा, विशेष दीक्षा कहते हैं, जो आपकी समस्या है। और समस्याएं प्रत्येक की अलग अलग है, मेरी समस्या अलग है, आपकी समस्या अलग है। मेरी समस्या कि मैं आपको ज्ञान चेतना दूर आपको सिद्धि और सिद्ध करके दिखा दूं, त्रिपुर सुंदरी भी बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। ये मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि मैं सफलता पाऊं, जीवन में मेरी न्यूनताएं दूर हो। इसलिए वह विशेष दीक्षाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की दीक्षा, गर्भ धारण से लगा करके, संतान प्राप्ति से लगा करके, योग्य पत्नी प्राप्त से लगा करके, और पुत्र बंधु बांधव, रोग मुक्ति, जीवन सफलता, श्रेष्ठता, शत्रुनाश, भाग्योदय और सैकड़ों प्रकार की इच्छाएं, वो सारी परीक्षाएं आप अगर पूरी साधना नहीं कर पाए तो दीक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये आज हम उस त्रिपुर सुंदरी साधना को मैं आपके सामने मंत्रों के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ, प्रयोग के माध्यम से कर रहा हूँ, और शक्तिपात के माध्यम से। शक्तिपात का मतलब है कि आपकी आंखों के द्वारा मैं अपने अंदर तपस्या की जो शक्ति है वो आपके हृदय में उतारूं जिससे कि आप सफलता पा सकें। फिर अगर रोज समय मिले तो आपको 1 माला या 2 माला या 4 माला मंत्र जाप तो आपको करना चाहिए। उस यंत्र के सामने, आपके सामने एक यंत्र होगा, ताम्र यंत्र है, ताम्र के जो मंत्र सिद्ध है, एक गुटिका है, वह भी उस यंत्र के सामने रखेंगे, और माला है जिसके माध्यम से मंत्र जाप करेंगे। चाहे तो उस माला को पूजा में रखें, चाहे आप माला पहन सकते हैं दिन भर, फिर आपको उतार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लगाएं तो कोई दोष नहीं है। इसमें ऐसा भी कोई विधान नहीं है कि आप पूर्व की तरफ मुंह करें, पश्चिम की तरफ मुंह करें। त्रिपुर सुंदरी साधना में ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र ने ऐसा कहा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, क्योंकि जगदम्बा का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है। हनुमान और जगदम्बा दुर्गा वे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, जिससे शत्रुओं पर पूर्ण प्रहार कर सकें और सफलता पा सकें। इसलिए आसन सफेद हो सकता है, पीला हो सकता है, दुपट्टा ओढ़ करके आप बैठ सकते हैं, धोती पहनी हुई हो, शुद्ध वस्त्र हो, ये पैंट पहना हुआ, 2 दिन पहले का पहना हुआ भी पैंट, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता और दिव्यता तो आपने होनी चाहिए, वह तो आवश्यक है। अगर वह नहीं है तो फिर मंत्र जाप बेकार है। फिर भोजन हम
टेबल पे क्यों करते हैं? गड्ढे में जाकर खाने से क्या तकलीफ होगी? कई लोग कहते हैं सड़क पे खड़े होकर दारू बेचाते ही कोई मनुष्य है। मैं नहीं चाह सकता। आप चाहेंगे तो नहीं, खड़े खड़े नहीं खा सकते, उसको घर ले जाकर परिवार घर ला के खा सकते हैं। तो वहां खड़े खड़े सड़क पर बैठे बैठे आप चाट रहे दही चाट रहे मुंह कर रहा है समझ से आप चाटते भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचते हैं कि हाँ ये पॉसिबल, ऐसा कैसे हो जाता है, यहाँ नहीं होगा। इसलिए कि वो स्थान अपने आप में उपयुक्त नहीं है। इसलिए आपके वस्त्र, आपका मन, आपका शरीर और आपका स्थान ये सब पवित्र हो, शुचिता हो, तब आप ध्यान से गुरु पूजन कर सकेंगे, इस मंत्र जाप कर सकेंगे और आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। मैं तो कहता हूँ आप कसौटी पर कसिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आप मेरी बात मानिए। मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद या महीने बाद या 3 महीने बाद आप मुझे मिलिए, तो दोस्तों गुरु जी मेरे ये अंतर आया, ये डिफरेंस आया, मुझे ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त हो पाएगी, मुझे एक श्रेष्ठ हो पाएगी। रात्रि को मैंने जो समय विजिट किया अपनी साधना को छोड़ के, मुझे शिष्यों को कुछ दे पाया। इसके बारे में पुस्तक भी लिखी हुई है जो काउंटर पर है, त्रिपुर सुंदरी साधना, उसमें पूरा विधि विधान है, बहुत लंबा। आप उस पूरे लंबे विधान को भी कर सकते हैं। आप उसका छोटा प्रयोग जब भी करवा रहा हूं वो मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विधि विधान को कभी महीने में 1 आध बार टाइम मिल जाएगा, पूरा विधि विधान करिए तो ज्ञान होगा। नहीं है तो पुस्तक अपने किसी पड़ोसी को दीजिए, भाई तुम करके देख, तुम कह रहे हो नहीं है ये तुम करके देख एक बार, ये पत्रिका पढ़, इस पत्रिका में तुम्हें कुछ मिल सके तो अच्छी बात, अगले साल मत बनना, छोड़ देना, बाजार मिल जाएगी घास देर के हिसाब से, वो तो जैसे जिसकी इच्छा हो, मगर आपका व्यय नहीं हो। उस दृष्टि से भी भावना रखी थी। उसके पीछे स्वार्थ तो मेरे नहीं, पैसे जमा कराने, पत्रिका मेंबरशिप नहीं, क्या पत्रिका को बांटो, मेरा उद्देश्य यह है। मेरा उद्देश्य तो है कि अब दीपो होगा, हम दीप से दीप अगली बार आए तो दिया और साथ में हमारे हो, यदि उसको लगेगा तो अगली बार दिया जलाएगा, नहीं जलाएगा तो उसके भाग्य की बात, अंधेरे में घूमेगा। मैं एक बार फिर आपको वजह से आशीर्वाद देता हुआ अब इस प्रयोग को संपूर्ण करवा रहा। आपके तिलक किया हुआ है, मौली आंखें बंधी हुई है, यज्ञ मैंने आपको पहले पहना दिया था, नारियल के माध्यम से आपको योग्य बना दिया था। योग्य का मतलब है अब आप इस पात्र, इसके लिए पात्रता है आप में। नारियल में जो मंत्र बोले थे, नारियल हाथ में लेकर के, उस मंत्र का भाव ये था कि अब आप इसके लिए आप में पात्रता है कि साधना कर सके, तो प्रयोग जो संपन्न करवाऊंगा तो फिर आप प्रयोग कर सकेंगे, ये मतलब है। एक बार फिर आप नारियल लेंगे अपन, और वो तो दीक्षा के लिए था, अब इस नारियल को हाथ में लीजिए, ये प्रयोग कर रहे हैं। आगे के सामने हो और बिल्कुल श्रद्धा के साथ में आप सीधे तने हुए, पीठ सीधी हो, मेरी तरफ आप देखिए। ओम पूर्णत्वाम देवाय रोस्मानम सक्रिय कल्याण ताम पुनः साचिंतम अचिंतम देवस्याम अथोस्मानम सन्मुजीदान नमाराध्य ब्राह्मण सिंह ब्रह्मनो कारण को याचित विषयो अग्निता जानी मंडला कमला मुकुला सरसा मंदिर सस्याम धाय संपानाम सोनी पूर्ण संभात वादीगान नाम मन मंगलम चासो पुष्पाणि बांधो सुसुक्षाम बांधो आयुष मस्तु पामना पांतु ऋषि मस्तु कृष्णाम पांतु आरोग्य मस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि पुष्टि शास्त्र शीर्षो विद्या वित्तम बहुपुत्रम बहुधम सदा कुल देवता प्रीताम सदा ग्राम देवता प्रीताम सदा इष्ट देवता प्रीताम अताश्च ब्रह्मऋष अताश्च परपंथन अताश्च वीरकर्तार शत्रु पराभवम या तो सामंत घुराणी सामंत पापानी सामंत स्वामी कल्याणम कल्याणम कल्याण अपासन प्राय कल्याणी जाया स्वयं गीते यत्रा रथस्य गौत निदान विमोचन ज्ञान मंगला जिज्ञान भैरव सुद्धा यचार्या यचस्वा यचारणा यत प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुर्भूयं समयं काम सागरस्य त्वा रुद्रमहालक्ष्मादीर्घा संपूर्णां सुप्रभावाञ्जतां तामद्दिं बहुना मम शिष्यत्व ग्रहे पूर्ण सिद्धि सुख सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य तांतव्यम संपदे। इसको सिर पे लगा करके नीचे रख दीजिए। को अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। घर में आपको नहीं रखने दें आपके घर वाले तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि घर वाले भी महान पुरुष होते, कई लोगों घर वाले महान पुरुष होते हैं। इसलिए अगर बोलेंगे ये क्या ये करने तुम टूटा टूट करने के लिए गया था, मैं भी टूट रखी है, नाल इसलिए रखा है। अब मेरे पास कई शिष्य आते हैं, कई तरह के आते हैं, इसे घर में पूजा स्थान में रहना चाहिए। ये नारियल है, अब आपके सामने माला है, उस माला को आप लीजिए पहले। उस माला को पैर खोल दीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए और केवल माला यंत्र और गुटिका तीनों निकाल दीजिए।
पहले इस मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। हाथ में संकल्प, हाथ में दाहिना हाथ राइट हैंड है, वो आपका राइट हैंड है, दाहिना हाथ है। इसमें जल की जरूरत नहीं, आप ऐसा भावना करिए इसमें जल है, बस ऐसा। ओम विष्णु, जहां मैं आपका गोत्र उच्चारण करूं, मैं गोत्र शब्द बोलूं, आपको गोत्र याद हो, आप किस ऋषि की संतान है तो गोत्र बोल दें, गोत्र याद नहीं हो जाति बोल दें, और फिर आपका नाम पूछूं तो आप नाम उसमें बोल दें। ओम भारतवर्ष खंडे नदी पे शालिवान शाखे बौद्धावतारे समसे समझने को सम्मत 2000 मार्क्सिस मास प्राप्त दक्षिणा त्रिकाशाम सकल मन इस कामना सिद्धम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादी प्राप्त कर सभार्य सपुत्र से सबानुष्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था अमुक गोत्रोत्तम हम। अपना गोत्र बोलिए, गोत्र याद नहीं, जाति, आप जाति हो वो जाति बोलिए, अग्रवाल या जो भी। अनु शर्मा हम अपना नाम बोलिए। पूर्वोक्त प्राप्त निमित्तम त्रिपुर सुंदरी साधना बाला त्रिपुर सुंदरी साधना सिद्धि प्राप्त निमित्तम एशु गुना गुप्तम सा नाम सिमणि निखिल स्वर्णनंद तभ्यम संपर्क जन्म प्रक्षेप जल छोड़ दीजिए। अब इस माला को हाथ में लीजिए और इस माला को मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ आपके नाम से, और यूं घुमाना है बस ऐसा, एक एक मंत्र को नहीं, पहले मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ सिर्फ। माले माले महामाय घुमाइए, माले माले महामाय ईश्वर शक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्तयित तस्मान में सिद्धि दान भव ताम सिद्धि प्राप्त निमित्तम सा पूर्णोक्त प्राप्तम हेतु स्वामी पूर्णमद सा विश्ववास्य विषम पूर्णः पूर्णम पूर्णा पूर्णमुचिते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते साम पूर्णतम हेतु तद्यम संपर्दे। इसको अपने गले में धारण कर लीजिए। आप चाहें तो दिन भर गले में पहले रख सकते हैं, चाहे तो पूजा के समय इसको प्रयोग कर सकते हैं, बाकी पूजा खान रख सकते हैं, जैसा भी आपको चाहे। वो तो आपको विजय प्राप्त करने के लिए सहायक है। रात्रि को उतार करके रख दें, दिन को पहले रखें, या चाहे पूजा के समय इसको मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के लिए इस माला का फिर आपको प्रयोग करना है। फिर आप यंत्र है उस यंत्र को सामने लीजिए, पहले यंत्र लीजिए, सिर्फ जो तांबे यंत्र, तांबे का यंत्र बना हुआ है देख लीजिए सीधा, आप देख लीजिए इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसलिए सीधा आपके हाथ में नाम आपके सामने। एतोस्मान स पूर्वा एतोस्मि कल्याण तम दीर्घा एतोस्मान स यंत्रम भारत सिद्धि साधनाया पूर्व सिद्धि प्रातम महालक्ष्मी साधना सात प्रज्ञम मम शरीरे एतम पूजन च महम करिष्ये। आपके सामने कुमकुम पड़ा है, उस कुमकुम से पहले मध्य में इसके बिंदी लगाई, मध्य ता महालक्ष्मी स्थापयामी। अब ऊपर ऊपर क्यों बिंदी लगा, यंत्र के ठीक ऊपर, ये ऊपर कहलाता है, ऊपर क्यों बिंदी लगा। ताम पूर्व प्राप्त महालक्ष्मी स्थापयामी, पहले मध्य में बीच में लगा दी, फिर सबसे ऊपर लगा दी बिंदी, अब तीसरी बिंदी सबसे नीचे की ओर। तब मनोवांछित कामना सिद्ध था यह महालक्ष्मी स्थापयामी। तो इस साइड में जो भाग है, इस साइड में आप बिंदी लगाइए। तब दीर्घायुष्म आयु आरोग्य प्राप्त निमित्तम सा पूजन से करिष्ये। फिर उधर इस भाग में जो स्थान है वहां पर आप बिंदी लगाई, 5 बिंदी वहां लगाई। तो स्वामी शक्ति कल्याण महालक्ष्मी धनम नारपुरम धन लक्ष्मी प्राप्त निमित्तम सात संपर्दे 5 बिंदी। अब आप कुमकुम हाथ में लेकर के उस पूरे यंत्र पर आप इसको लगाइए। ओम दीर्घाय त्वाय बलाय प्रजात्वाय सहस्राम अथो जीव सर्वदा सुगम्मा पूर्णाम बलि पराम पतस पूर्णाम पुनापता वसंता इखमो जगू सदकतो पूर्णाम बलि पराम पतस पूर्णाम तादम ज्योति कल्याण तद्यम संपर्दे। अब इस यंत्र को मैं आपके शरीर में त्रिपुर सुंदरी साधना या त्रिपुर सुंदरी को स्थापन करना चाहता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि आप दुकान पर बैठे हैं तभी लक्ष्मी प्राप्ति हो, जहाँ आप जाए वहां लक्ष्मी प्राप्त हो। लक्ष्मी के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी आपके पीछे दौड़ती रहे, पुरुष तो बस। इसलिए उसको शरीर में स्थापन करना अपने आप में विशेष प्रयोग है। इसको दाहिने हाथ में पकड़ लीजिए, वो आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड, इसको दाहिना हाथ कहते हैं। जहां जहां मैं अपने यंत्र को लगाऊं वहां आप लगाइए, ऐसा करिए। पूर्वतम महालक्ष्मी आवायामी स्थापयामी टेताम भूमि भाग्यलक्ष्मी आवायामी स्थापयामी नासिकायाम सा क्रीमा लक्ष्मी स्थापयामी मुखे ताम सरस्वती लक्ष्मी आवायामी स्थापयामी ग्रीवायाम रागदेवी लक्ष्मी आवायामी स्थापयामी प्राणसाम प्राण लक्ष्मी आवायामी स्थापयामी अरेशा हृदय पूर्वत लक्ष्मी आवायामी स्थापयामी उदयवन पेट अन्नपूर्णासाम उदय अन्नपूर्णा लक्ष्मी स्थापयामी नाभो सखी पुत्र पवित्र लक्ष्मी आवायामी स्थापयामी जन्मी साम पूर्वोत्तम दीर्घायु आयु वसंतम लक्ष्मी स्थापयामी बाहुभ्याम बलमस्तकम बीजम पूर्ण बल प्राप्त स्थापयामी पृष्ठतो पूर्णतम सत्य मरणाय साम लक्ष्मी स्थापयामी समस्त शरीरे एतस्मानं सा त्रिपुर सुंदरी आवायामी स्थापयामी।
तुलसी यंत्र को इसके ऊपर जो कुमकुम लगा है उस कुमकुम को थोड़ा लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। आपके हाथ में नारियल है, इस नारियल को अपने हाथ में लीजिए आप और हाथ ऊंचा उठाइए हृदय के सामने और दोनों हाथों में नारियल हो और पूर्ण श्रद्धा के साथ में आप उन ऋषियों की वाणी को अपने हृदय में उतारने की प्रयत्न कीजिए जिससे कि जीवन में पवित्रता और दिव्यता आ सके। उसके बाद में इसका विवेचन आगे समझाऊंगा अभी आपको। मेरा आवाज तो पीछे तक आ रही है ना आपको? आप ठीक है। ओम संपूर्ण जगन्मालादि ब्राह्मण जनो कायम कुर्या क्षत्रिय मुक्ता जानुमंडला कमला मुखला सदसम सर्श्याम धादक्षिण पाणिनाम स्वर्णपूर्णकलशं धात्वा दीर्घाना गन्धां पान्तुमङ्गलं चास्तु पुष्पाणि पान्तु सौख्यमस्तु वक्षणां पान्तु आयुष्मस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐशमुक्षणां पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घायु श्रेयः शान्ति पुष्टि तुष्टि चास्तु श्रीरसो विद्यान्यो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं सर्वाकुलदेवता प्रीतं स्वाग्राम देवता प्रीतं स्वाइष्टदेवता प्रीतम् अताश्च विमर्श अताश्च प्रबन्धिना अताश्च गुणकर्ता शत्रुपराभवम् यात समन्त गुणानि शामन्त पापानि शामन्त तेजस्वानि वर्तां शिवा प्रसन्तु शिवा ऋतवः सन्तु शिवा अग्ने सन्तु शिवा आहुते सन्तु कल्याणं कल्याणं कल्याणम् अपासुरं प्रहाय कल्याणी जाया स्वर्णं ग्रहते यत्र रथस्य व्रहतो निदानं विमोचनं वाजुदेवं वाज्ञाभ्याग शुद्रा यचार्या यचस्वा यचारणा यच प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुर्भूयां समन्ये कामः स्वागृह्य त्वारिदर् महालक्ष्यादिनिकता सम्पूर्णा सुप्रभावाञ्चतान्तां वृद्धिमुन्ना भूब्राह्मणा मम शिष्यत्वगृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य तां तुभ्यं सम्प्रदये गुरु प्रार्थने कहो। गुरु प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्तिर्पूजामूलं गुरु परम मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गते गिरिं यत्कृपातुमन्दै परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि गुरु मंत्रं दद्यात्। दीक्षा लेने वाले विशेष रूप से गुरु मंत्र प्राप्त करें और आप लोग भी चाहें तो बोल सकते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम श्री था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्रम श्री था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सफलत्व प्राप्त निमित्तम सतभ्यम संपर्दे। इस नारियल को नीचे रख दीजिए। अब दोनों हाथों में इस यंत्र को लीजिए, इसके ऊपर गुटिका रख दीजिए। जो आपके पास गुटिका है यंत्र के ऊपर रखना है और दोनों हाथों में यंत्र के ऊपर गुटिका होगी। दोनों हाथ को लीजिए, दोनों हाथ में। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, त्रिपुर सुंदरी मंत्र, जिससे कि आपके शरीर में त्रिपुर सुंदरी स्थापन हुई तो वह आपको सफलता दे सके, उस दृष्टि से मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ। और शक्तिपात भी कर रहा हूँ। तो शक्तिपात करने के लिए अपनी तपस्या का अंश भी दे रहा हूँ। शक्तिपात के लिए जरूरी है कि आप हिलें नहीं, स्थिर बैठे और आपके नेत्र मेरे नेत्रों से टकराते हुए रहे और पलक झपके नहीं। कोशिश ये करें पलक नहीं झपके। मैं आपको नहीं दिखाई देता हूँ नेत्र, तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको क्षेत्र देख रहा हूँ और मंत्रों के माध्यम से देखने की विधि है, इसलिए उसमें चिंता नहीं करें। आगे वाले ज्यादा तेजी से देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा इसमें कोई विधान नहीं होता। बिल्कुल आप हिले नहीं बस, और ये आपके सामने हो तो मैं यह प्रयोग यानी इसके संबंध मंत्र और शक्तिपात दोनों कर रहा हूँ। और मैं सीधे बैठेंगे आप बिल्कुल। और जवान 24 साल का व्यक्ति, उससे ज्यादा आप जवान हैं, 24 साल के व्यक्तियों को मैंने देखा है, गाल पिचके हुए, चश्मा से चढ़ा हुआ, ऊंचे जो 3 बार हिलते हैं तो गुरु दिखाई देते हैं उनको, फिर उसको मसलता है, रुमाल से पूछता है, फिर कहता है अच्छा गुरु जी, उससे अब जवान ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए विचार करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो आपको वृद्धता से यौवन की ओर बढ़ने के लिए प्रयोग करवा रहा हूँ। ये मंत्र ही वही है। इस मंत्र को आप कैसे अर्थ किसी पंडित से पूछेंगे तो वही समझाएगा। ओम दीर्घत्वाम हेतुस्वामी शक्ति लिंगम चापूराय तो स्वामी से कृति कल्याण मर्दय मर्दय
त्रोटे त्रोटे बिल्कुल एकदम पान पुन दम पावती पूर्णम खान खी कोंखी चलता शान श्री शोष सदी मृत दिन कुसुमे एंकर से रूपा रिंकारी पालिके चिंकारी काम रूपमे बीज रूपमे से चामुंडाम सिंह घाटी च यंकारी वरदान विचिका वरदान दिन दिन दूसरे पत्नीमान दिन वागदेश्वरी कांकी कालिकी देवी शान श्री श्री विष्णु गुरु हम कारू गुरु वंदन दिन दिन धाम दीर्घम धरी भवानी दिन पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याणम दीर्घश्याम दीर्घोतस्मानम धनलक्ष्मी आवायन स्थापयामि दानलक्ष्मी आवायन स्थापयामि धरालक्ष्मी आवायन स्थापयामि भवनलक्ष्मी आवायन स्थापयामि आयुलक्ष्मी आवायन स्थापयामि कीर्तलक्ष्मी आवायन स्थापयामि वाहनलक्ष्मी आवायन स्थापयामि आयुलक्ष्मी आवायन स्थापयामि पुत्र पौत्र लक्ष्मी आवायन स्थापयामि सर्वेषां हेतु स्वामी शक्ति कल्याणम दीर्घोत्सव स्वामी शक्ति कल्याणम चिंतयामि मन चिंतयामि पणत्तम पूर्वासव दुर्गातो स्वामी सत्वम इदं विष्णुः पूर्णं बलिपरंपरा पूर्ण सादिया अतः स्वामी साधेतु विकास शिवान्यतम दीर्घश्याम अतः स्वामी शक्ति कल्याणम पूर्णतम पूर्णा एतत् स्वामी भवत वश्याम पूर्वातो स्वामी सत्वम जिंदुति पुनः मुक्तांत दुष्णदरे साम पूर्णतम एतत् स्वामी पूर्णत्व मम ग्रहे लक्ष्मी आवायामि दरिद्र दुःख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम सर्व रोग निवारणार्थम सब क्लेश निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम सब सुख प्राप्त निमित्तम सब चैतन्य प्राप्त निमित्तम पूर्ण यौवन प्राप्त निमित्तम पूर्ण सौंदर्य प्राप्त निमित्तम एतो स्वामी बालातिप सुंदरी सा पूर्णत्व एतो स्वामी मम साधकत्व रूपेण मम गोत्रोत्पन्न अपना गोत्र बोलिए हम शर्माहम नाम बोलिए मम हृदय मम मंदिर मम स्थान मम गृहे पूर्णत्व तुम सुंदरी महालक्ष्मी रूपेण सर्व धन धान्य धरा हर्मी कीर्ति आयु यश श्रियम तुर्गान मुग्न पुत्रान महालक्ष्मी रूपेण समस्त ब्रह्म विनाशाय महालक्ष्मी पूर्णतम तब्दु सद्मिदमस्मि भोजति पूर्णात तो स्वामी पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सतुभ्यम संपर्क वेदमस्मि तुभ्यम संपर्क दे। इसको नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर चावल स्थापन कर दीजिए। इसको ऊपर नीचे रख दीजिए गुटिका समेत। आपके पास चावल है, इसके ऊपर चावल चढ़ाइए। मैं मंत्र बोलूंगा, दो दो दाने चावल एक साथ नहीं, मैं मंत्र डालता रहूंगा, दो दो तीन तीन चावल के दाने डालते रहिए यंत्र गुटिका के ऊपर। ओम पूर्णस्वाम हेतु स्वामी शक्ति कल्याणम दीर्घो तो स्वामी सा पुरुषाम शास्त्र पूर्वाधि दीर्घोषा सभी शाम पूर्वा सा चिंतानि कल्याणम नमः सा पूर्वाय तो संत ब्रह्म विद्युति पूर्णाम बहुप्राम पुरुषपूर्णाम पूर्णा प्रदर्शनाम को सकुत हो दुर्गा श्री सदे लक्ष्मी सपत्नाम बहुरा तेरे पास में नक्षत्रान रूप मुस्लिम ज्ञातम इस निखान से लोक निखान पूर्णत्व निरम सकृति प्रज्ञानम मन ग्रह स्थापयामि एतो स्वामी सकृति कल्याणम सात ब्रह्म संपद दे। बाकी जो भी चावल है वो सब उसके ऊपर डाल दीजिए, चला दीजिए। ये बच्चों के चावल यदि आपको मंत्र दे देंगे, पहले गुरुमुख से मंत्र प्राप्त करना चाहिए और मैं समझाऊंगा कि इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। इसलिए पुस्तकों में दिया हुआ मंत्र अपने आप में मंत्र नहीं कहलाता, गुरुमुख से प्राप्त मंत्र को मंत्र कहते हैं। क्योंकि पुस्तक ये नहीं बता सकती कि इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, वो तो रीडिंग करवा सकती है। गुरु ये बता सकता है कि इसका लय कैसी है, तो इसको किस ढंग से बोलना है। पहले मैं आपको समझाऊंगा एक एक अक्षर कि कहाँ कैसे बोलना है, फिर मैं आपको 3 बार मंत्र उच्चारण कराऊंगा। ओम, आप बोलिए ओम रीम। देखिए इसमें न बोला, इसको 2 ढंग से बोला जाता है, रीम रो रीम नो। मैं बोल रहा हूँ रीम, समझ, तो आगे जो अक्षर है वो रीम बोलना है। पहले ओम बोला, इसमें न ध्वनि है। ओम भी बोलते हैं लोग, ओम भी बोलते हैं, नौ की ध्वनि के साथ ये मंत्र है ओम रीम। फिर आगे ओम सौंदर्य रीम ओम फट। मैंने आपको बताया कि इसके पीछे ध्वनि क्या होनी चाहिए, गौ की ध्वनि या माँ की ध्वनि। इसमें सभी जगह माँ की ध्वनि है, माँ की ध्वनि के साथ बोलना चाहिए। ये मंत्र आपको अभी सब आपको दे देंगे। अब मैं 3 बार मंत्र दे रहा हूँ, जिसको आपको मेरे साथ मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। ओम रीम ओम सौंदर्य रीम ओम फट। ओम रीम ओम सौंदर्य रीम ओम फट। ओम रीम ओम सौंदर्य रीम ओम फट। ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इसकी शास्त्र विधान है कि रोज 4 माला मंत्र जाप होनी चाहिए, सुबह या सायंकाल या रात्रिकाल, जो भी आपको सुविधा हो। नहीं सुविधा हो तो 2 माला सुबह कर दे, 2 माला शाम को कर दे। नहीं 4 माला कर सके तो 2 माला करे, 1 माला करे, तो उतना थोड़ा टाइम लगेगा। मगर 4 माला इस मंत्र से, इस माला से इस मंत्र जप करने का विधान है। महिलाएं हो रजस्वला समय में
इस मंत्र जाप को नहीं करें और माला भी नहीं पहने। पुरुष अपना में शुद्ध वस्त्र, शुद्ध का मतलब है धोती और दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो, सर्दी और कम्बल हो, और रात्रि को कर सकते हैं, दिन को कर सकते हैं, प्रातःकाल कर सकते हैं, न किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं कर सकते। वो करने से आपको वो ब्राह्मण रोटी खाएगा तो पेट में आपको जाना चाहिए। आप एक माला करें, एक 10 बार उच्चारण करें। अगर माला एक माला भी नहीं कर सके तो स्नान करने के बाद तौले से नहीं पहुंचते हुए 10 बार उच्चारण कर दें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जो डिफरेंस जीवन में जो आ रहा है उसको अनुभव करें। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, कल का पैसा कुछ चेंज नहीं आ पाएगा। महीने भर में आप आज के बाद में महीने भर में एहसास करें कि मुझे कितना अनुकूलता प्राप्त हो पाई है। बीच में आपको जब भी बाधाएं आएगी, आती है सामाजिक, तो मैं आपका गुरु रूप में हूँ, दीक्षा आप लेंगे तो मैं गुरु बनूंगा आपका। आज तो प्रयोग को संपन्न करवाया है, तो आप कभी भी आकर के इस बारे में, इस पुस्तक में मेहनत है, इस कैसेट में ये सारे प्रयोग मुझे दिखे हुए हैं। ये मंत्र मैं आपको पन्ना दे रहा हूँ। इस नारियल को अपने पूजा स्थान रखना है, इस गुटिका को, इस यंत्र को अपने घर में पूजा स्थान रखना है। यदि रोज पॉसिबल हो सके तो आप उसमें कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए। नहीं लगाए तो कोई दे सकते हैं, क्योंकि प्राण चेतना युक्त है। दीपक हो संभव तो लगाइए, अगरबत्ती संभव हो तो लगाइए, नहीं हो तो कोई बाधा नहीं है। सीधा फायदा यह है कि आपको 4 माला मंत्र जाप में मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे। अभ्यास होने पर छोटा सा मंत्र है, ये 30 मिनट से ज्यादा, और 30 मिनट आप 24 घंटों में दे सकते हैं। अब हाथ खेलिए, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम हाथ फैलाइए। मंत्रार्थ सभा संतो पूर्णाम संतो मूर्धा सतनामोस्तु मित्राणामस्तु ऋग्वेद सामवेदन ब्रह्मवाक्यस्थान तत्सत्वान अक्षतान उपस्थित चतुर्विध लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्तिष्मारोग्यम महारात्मान्यते दानम पशुपतिलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु इमान पुत्रवास शिवान भव। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो और शीघ्रता के शीघ्र आपको लक्ष्मी समेत पूर्णता प्राप्त हो। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूँ, और आप मेरे हृदय के और मैं आपके हृदय के अपने निकट आ सकूं और आप इस परिवार में विस्तार में सहयोगी बन सके, ऐसा मैं आपसे चारणा करते हुआ एक बार पुनः आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।